वो प्राणी जिन्हें हम इन आँखों से नहीं देख सकते, वो इस धरती पर भी रह रहे हैं। और जिस गगन मंडल की हम चाहे चंद्रमा की बात करें, चाहे मंगल ग्रह की बात करें, चाहे जो भी ग्रह हैं, हमें लगता है कि वहाँ कोई नहीं रह रहा। कलयुग में चाहे अब्राहम आए, चाहे क्राइस्ट साहब आए, चाहे उनसे पहले मूसा आए, क्राइस्ट साहब आए, मोहम्मद साहब आए, चाहे नानक पातशाह आए, कबीर साहब आए, इन सभी ने जो बात की वो बात थी उस ओंकार की, उस निराकार की। अब यहां से इन्होंने बात शुरू की हम जैसे जीवों को उस ओंकार तक, उस निराकार तक जोड़ने की। पर दुविधा कहां आई? वो जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्होंने निराकार से जोड़ने की कोशिश की, समा पड़ने पर हमने उन्हीं शरीरों को साकार रूप देकर, रब मानकर उन्हें पूजना शुरू किया। कितने सौभाग्यशाली वो शरीर होंगे, कितनी कमाई होगी उनकी नाम सुमरन, भीतर की कितनी ज्यादा प्योरिटी होगी कि उस निराकार ने उन साकार रूपों को चुना। वो जो निराकार आत्मा है, उसका मेल होना है उस निराकार परमात्मा से। उस बीमार माँ को मजबूर करते थे बेड से उठने के लिए, भूख लगी है, कपड़े नहीं मिल रहे, फलां चीज नहीं मिल रही। सच में हमारी ये ममता थी। जिस जीव को आडंबरों की आदत पड़ जाए वो रब को कभी नहीं पा सकेगा। धर्म शुरू होते ही बाद में जिन जीवों के हाथ में वो धर्म की बागडोर आई, उन्होंने उसे मजहब बना दिया। वो जो अपने साथ जोड़े, आडंबरों में फंसाए, कारोबार चल रहे हैं, दुनियादारी चल रही है, साथ संगत जी, और जहां श्रद्धा बनी है बनी रहे, पर निगाह मार के देख लिया करें क्या इसमें कुछ फायदा हो रहा है, क्या इसमें से आगे कुछ हमें मिल रहा है। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। ओंकार निराकार प्रकृति, आकाश, जल, थल और साकार, ये जितने भी नाम हैं, जितने भी ये फॉर्म्स बताए गए, ये है रब के फॉर्म्स। रब किन किन तरह से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, रब के कौन कौन से रूप हैं, किन रूपों में रब इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में विराजमान है। पहला निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। गुरबाणी में कहा गया, रूप न रेख न रंग किच, त्रय गुण ते प्रभ पिन। न उसका रूप है, न उसे रेखांकित किया जा सकता है, और ना ही उसका कोई रंग है। यह है पहला उस रब का फॉर्म,
उसके आगे प्रकृति, ये जो कुदरत हम देख रहे हैं, वो जो नज़र में आ रही है और वो जो नहीं, वो जो नज़र नहीं आ रही, हवा, वायु जिसे कहते हैं, और उस हवा में जो ऑक्सीजन के रूप में हमारा जीवन विराजमान है, वो रब विराजमान है। और वो प्रकृति के रूप जो साकार हैं, पेड़, जल, ये अग्नि, ये वो रूप हैं जो साकार में दिखते हैं पर ये प्रकृति हैं। फिर वो जो जल में रहने वाले जीव, जल के भीतर जो ताकत के रूप में विचर रहा है। दूसरा वो जो थल पे, जमीन पे, किसी भी रूप में, एक वो रूप, और एक आकाश, वो जो आकाश में, गगन मंडल में। और उसके बाद आया रूप साकार, शरीर में, किसी शरीर में। ये हैं उस रब के रूप। शुरुआत हुई उस निराकार जो रेखांकित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसे हम ओंकार कहते हैं, जिसके कृपा से ये जो हम दुनियादारी, गगनमंडल, ये जो अपने इर्द गिर्द सब देख रहे हैं, ये उसी की उत्पत्ति है, उसी ने पैदा किया। ओंकार तू सत है, सच में वही ओंकार है, वो निराकार है। बिन तुद सब मिथ्य आए। ये हम जो भी कुछ देख रहे हैं ये सच नहीं, पर उसने अपने ही अलग अलग रूप हम जैसे जीवों को दिए, ताकि हम उसकी प्राप्ति कर सकें, हम उस तक पहुंच सकें। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाए। उसी से निकला और उसी में समापन। अब वो जो निराकार है, उस निराकार ताकत ने एक खेल रचाया, जैसे हम इस धरती पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और वो जीवन जो हम इस निगाह से नहीं देख सकते, वो प्राणी जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वो इस धरती पर भी रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं। और जिस गगन मंडल की हम चाहे चंद्रमा की बात करें, चाहे मंगल ग्रह की बात करें, चाहे जो भी ग्रह हैं, हमें लगता है कि वहां कोई नहीं रह रहा। चंद्रमा पे कोई यान भेज दिया, मंगल ग्रह मार्स पे कोई अपना यान भेज दिया, और हमें वहां कुछ नहीं दिखा। हमें इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां जो प्राणी, वहां जो जीवन है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, और वहां जो जीव रह रहे हैं, उन आंखों से ये जीव नहीं दिख सकता। वो जीव जब इस धरती पर आते हैं तो उन्हें भी यहां सूक्ष्म खाली दिखता है। यह है निराकार का खेल। उसने ओझल रखा है, वो सब कुछ होते हुए भी छुप कर बैठा है। उसने खेल रचाया
और इस धरती पर जो जीवन आया, जानवरों के रूप में और मनुष्यों के रूप में, जो भी इस धरती पर देख रहे हैं हम, और एक समय के बाद उस निराकार ने, उस ओंकार ने कुछ जीवों को चुन लिया, जो अक्सर समय पड़ने पर वो निराकार लगातार किसी ना किसी जीव को चुनता है, किसी शरीर को चुनता है, अपना संदेशा, अपना मैसेज हम जैसे जीवों तक पहुंचाने के लिए। वैसे ही 3 जीव चुन लिए उसने, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहां से शुरुआत हुई निराकार, जो शरीर नहीं था, निराकार ने साकार शरीर से जब सेवा लेनी शुरू की, अपना संदेशा, अपनी जुबान शरीरों में साकार रूप में डालनी शुरू की। वो समय था। और वो अपने घर का जो संदेश, मैसेज था, वो इन 3 जीवों के जरिए हम जैसे आम जीवों को देना शुरू किए। चाहे वो वेद कह लें, उपनिषद कह लें, और जो भी बात थी, हम जैसे जीवों को उस रब निराकार की सच्चाई बताने की। और वो सुमरन वो शुरू हुआ। और जब वो निराकार की बात बताई जाने लगी, तो जीवों को इस दुनिया में रहने की सूझ आने लगी। वो जो जंगलों में, गुफाओं में जानवरों की तरह जीव रहते थे, उन्हें फिर सोसाइटी में कैसे रहना है, एक श्रेष्ठाचार में कैसे रहना है, कानून में कैसे रहना है, वो शिक्षा मिलने लगी। और वो निराकार का संदेशा देना इतना आसान नहीं था। तो ज्यों-ज्यों जीवों को समझ आने लगी, तो उस रब के रूप अलग अलग रूपों में इस धरती पर विचरने लगे, घूमने लगे। और उनमें से वो रब के रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी रब मानने से पहले जिन्हें रब माना गया, वो जो जंगलों में लकड़ी काटकर अपना गुजर बसर करते थे, उन्होंने जंगलों को अपना रब मानना शुरू किया। वो जिन्हें पहाड़ों से कोई अपना जीवन का साधन मिलने लगा, उन्होंने पहाड़ों को अपना रब मानना शुरू किया। वो जिन्हें वायु से कोई अपना फायदा मिलने लगा, उन्होंने वायु को अपना रब मानना शुरू किया। वो जिन्हें जल से, है ना, जो मछली पकड़ने का कारोबार या दूर देश विदेश में ट्रैवल करते हैं, जिन्हें हम मर्चेंट कहते हैं, उन्होंने उस समुद्र को, जल को अपना रब मान लिया। और वो जीव जिनको अपना गुजर बसर जानवरों से मिलने लगा, उन्होंने अपना रब बनाकर हमारे समक्ष रख दिया। जैसे गाय और जानवर जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, वो और कुछ नहीं। ये पहले जहां से हमें अपना जीवन मिलने लगा, जहां से खाना मिलने लगा, हमारे परिवार की पालना होने लगी, पहले हमने
उन्हें रब मानना शुरू किया। और दूसरी तरफ वो निराकार का संदेशा जो था वो किसी न किसी धर्म ग्रंथ के रूप में हम जैसे जीवों तक पहुंचने लगा। अब वो जिन्होंने वो संदेशा पहुंचाया था उन्होंने बात की निराकार की, उन्होंने बात की उस ओंकार की। अब जिन जीवों ने, जिन्हें उस रब ने चुना, उन्होंने तो मैसेज वही दिया। और ये सिर्फ सतयुग की बात नहीं, आगे चाहे त्रेता की बात कर लें, द्वापर में अगर किसी ग्रंथ की बात की जाती है तो वो है गीता। त्रेता में अगर बात की जाती है तो हाँ, हम कई महापुरुषों की वो उपाधि हम नहीं दे सके, कारण सामने को संभालने वाला नहीं था, जिन्हें हम अष्टावक्र कहते हैं। वो जिन्होंने राजा जनक को त्रेता में ज्ञान दिया था, उन्होंने भी ग्रंथ रचित किया जिसे हम अष्टावक्र गीता कहते हैं। वो भी गीता है। वो जो द्वापर में गीता आई वो भी गीता है। और जब कलयुग की बात आई, कलयुग में चाहे अब्राहम आए, चाहे क्राइस्ट साहब आए, चाहे उनसे पहले मूसा आए, क्राइस्ट साहब आए, मोहम्मद साहब आए, चाहे नानक पातशाह आए, कबीर साहब आए, इन सभी ने जो बात की वो बात थी उस ओंकार की, उस निराकार की। और इन सभी ने जो हमें समझाने की कोशिश की वो यही समझाया कि यह जीव सच पहचान, तू शरीर नहीं है, शरीर तक सीमित नहीं हो, तू आत्मा है और तेरा मूल, तेरा रूप निराकार है, तू निराकार है। और वही निराकार है वो रब, वो परमात्मा, वो ओंकार। अब यहां से इन्होंने बात शुरू की हम जैसे जीवों को उस ओंकार तक, उस निराकार तक जोड़ने की। पर दुविधा कहां आई? वो जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्होंने निराकार से जोड़ने की कोशिश की, समा पड़ने पर हमने उन्हीं शरीरों को साकार रूप देकर, रब मानकर उन्हें पूजना शुरू किया। गलत नहीं। वो जिन्हें रब ने, निराकार ने चुन लिया, वो जिनके भीतर वो निराकार आप आकर बोलने लगा, जैसे नानक पातशाह ने कहा ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। वो रब जो है निराकार, वो भी छोटी बात नहीं कि उसने किसी शरीर को चुना। कितने सौभाग्यशाली वो शरीर होंगे, कितनी कमाई होगी उनकी, नाम सुमरन, भीतर की कितनी ज्यादा प्योरिटी होगी कि उस निराकार ने उन साकार रूपों को चुना, और चुना वो संदेशा देने के लिए जो सच का संदेशा, जिसे हम सत्संग कहते हैं, उस सच का साथ देने के लिए चुना। अब वो अपना मैसेज देते रहे, पर समा पढ़ते पढ़ते हुआ क्या, वो जो साकार रूप निराकार से जोड़ने के लिए हम जैसे आम जीवों के लिए आए, हम जैसे जीवों ने उस निराकार तक पहुंचने की बजाय उस साकार रूप तक सीमित हो गए। और फिर वहीं बात खत्म नहीं हुई। उस साकार रूप के आगे और कोई उनको पूजने वाले आए,
उनके आगे कोई और आए, उनके आगे कोई और आए, हमने जैसे जैसे समय आया उन्हें ही रब मान के, उन्हें ही रब मान के जीवन गुजारने लगे। सच कहां से चला कि जीव पहले अपने आप को पहचान। तू जीव नहीं आत्मा है, तू साकार नहीं निराकार है। और सच में रब साकार नहीं निराकार है, पर सिर्फ निराकार तक ना पहुंच सके जीव, मेहनत ना कर सके, तो उस रब ने अपने सभी रूप दे दिए। आज अनाज जो है उसे देवता मानकर पूजा जाता है, जल को देवता मानकर पूजा जाता है, रब मानकर पूजा जाता है। कोई वो भी हैं जो गाय को अपना रब मानकर पूजते हैं, जबकि वो सच जानते हैं गाय रब नहीं। पर श्रद्धा ऐसी बन गई कि वो गाय को अपना रब मानने लगे, कोई शेर को, कोई हाथी को। हैं क्या वो जानवर? जैसे जैसे जीव की मर्जी हुई, रब ने अपने सभी रूप दे दिए, सभी रूप दे दिए। पर हम लोग कहां पहुंचे? उस निराकार, हमें उस निराकार को पाना सच्चाई है, मूल, अंत, कंप्लीशन, संपूर्णता। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। वो जो निराकार आत्मा है, उसका मेल होना है उस निराकार परमात्मा से। हमने जो किया, शरीर तक सीमित हुए और शरीर वाले आडंबरों में खुश होने लगे। शरीर वाले, अब वो जिसे आडंबर ही अच्छे लगते हैं। जैसे पिछले सप्ताह मीरा ने सवाल किया कि निराकार से कैसे, हमारा ओंकार से कैसे प्रेम उत्पन्न हो। सच्चाई ही जो है उसी पे हम नहीं खड़े होना चाहते। सच्चाई वही है, निराकार का मिलन निराकार से। शरीर ये नश्वर है, शरीर का मिलन शरीर तक या मोह में होगा, या मोह में होगा, या वासना में होगा, या श्रद्धा, वो श्रद्धा जिसमें कोई ना कोई लेन देन का रिश्ता होगा। जैसे कहा जाता है ना, आज बच्चों का अपने मां से प्यार वो क्यों नहीं, आज वो जो मां और बच्चों का प्यार आज इतना ज्यादा प्योर क्यों नहीं रह गया? कारण कि वो मां वाली ममता हम लोगों के भीतर भी नहीं, प्यार नहीं था। हमारा मोह ममता मां से इसलिए ज्यादा होती थी, पिता से, क्योंकि मां हमें खाना बना के देती थी, मां हमारे कपड़े धोती थी। और अगर इस बात पे हमें सच में यकीन नहीं आता तो वो दिन याद करें जिस दिन कभी हमारी मां बीमार हो जाती थी। जब वो बेड पे पड़ जाती थी ना, तब हमारी ममता का रूप हमारे समक्ष आता था। हम 1 या 2 दिन में चिड़चिड़े हो जाते थे। हम जबरदस्ती उस बीमार मां को मजबूर करते थे बेड से उठने के लिए। भूख लगी है, कपड़े नहीं मिल रहे, फलां चीज नहीं मिल रही। सच में हमारी ये ममता थी। अगर सच नहीं तो फिर क्यों मां और बेटे का रिश्ता वो नहीं रह जाता था जो शादी के बाद? वो ममता कहां जाती थी? जहां से मतलब पूरा होता था वो मतलब पूरा होने लगा पत्नी से। मां से ममता कम हो गई। वो कम क्यों हुई? कम
ममता नहीं थी, वो बार्टर सिस्टम था, गिव एंड टेक। पिता से कुछ न खाना मिलता था, उन्होंने नहीं बनाना, कपड़े उन्होंने नहीं धोने, पिता से हमारी नहीं बनती थी। ये रिश्ता हमारा शरीर के साथ है। साकार रूप में सीमित हुए, साकार रूप ने कोई करिश्मे बता दिए, उसी में डूब गए, उसी में डूब गए। करिश्मे होते हैं, वो रब जब यकीन दिलवाना चाहता है करिश्मे करता है वो। पर अगर कोई करिश्मों में ही रब को, जीव को रब मान के चल पड़े, वो भी संपूर्णता नहीं है। वो उस जीव को प्रेज करता रहे, बहुत करिश्मे दिखाए, सो व्हाट? उससे हमने क्या पाया? हमने वही पाया जो महापुरुषों ने जो शुरुआत से बात की कि ऐ निराकार, उस निराकार को पाले। तो जैसे बात की, उस ओंकार से हमारा प्रेम कैसे उत्पन्न हो? नहीं हो सकेगा। जिस जीव को आडंबरों की आदत पड़ जाए, जिस जीव को आडंबरों की आदत पड़ जाए, वो रब को कभी नहीं पा सकेगा। रब आडंबर नहीं है। कितना खर्चा होता है, कोई फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं, लाखों करोड़ों की आमदन है इन आडंबरों के नाम पे। और वो जो दुकानदार, वो जो मैन्युफैक्चर ये चीजें बनाते हैं, उन्हें भी पता है भगवान कहां है, भगवान कहां है। यही जब न्यूयॉर्क में थे तो एक दुकान थी बुटाला नाम से, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं यहां यूएस में पागल बना के। दुकान में चले जाओ तो कम से कम 500 से 1000 गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई हैं पांव के नीचे, पूरे शेल्फ में। ऐसे आप चल के जाओ शेल्फ से तो पांव के पास से भी गुजर के जाते हो। जब हम उस दुकान में जाते हैं तब हम उन्हें कभी माथा नहीं टेकते, हम कभी उन्हें माथा नहीं टेकते। हम उन्हें माथा तब टेकते हैं जब ये कहीं, तो ये कैसा भगवान हुआ, ये कैसा भगवान हुआ। वहां जब है तब हमारी श्रद्धा नहीं बनी, तब माथा नहीं टेका। पर जैसे ही वो आडंबर कर लिया, एक फैंटेसी सी बना के रख दी, तब हमारे लिए वो रब हो गया। ये किसने? किसी शरीर से जुड़े, वो तो अपने कर्म कर गए। फिर बात समझें, वो रब थे, पर वो रब थे अपने कर्मों से। हम जब तक रब ना हो जाएं, हमारे मनुष्य होने की संपूर्णता नहीं है। और उन्हीं आडंबरों में फंसे हैं, उन्हीं बातों में फंसे हैं, तो इनसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जिस भी मजहब से बात कर लें, उन्होंने धर्म शुरू किया था, भाव आत्मा और परमात्मा की बात की थी। वो है धर्म की बात, सच की बात। धर्म शुरू होते ही बाद में जिन जीवों के हाथ में वो धर्म की बागडोर आई, उन्होंने उसे मजहब बना दिया, फिर उसी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और ये चलते चलते कब से शुरू हुए और कहां तक पहुंच गए। उसके बावजूद हम किसी भी रूप में उस रब को नहीं पा सके। हम किसी भी रूप में उस रब की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। कारण
वो जो सच की बात थी, मूल थी, वो थी वो निराकार। ये जीव आत्मा निराकार, उसे पाना और उसे पाने के लिए वो विधि, वो सुमिरन और वो शुभ कर्म जो किसी ना किसी महापुरुष से उस निराकार ने बुलवाए, चाहे वो वेद के रूप में आए, चाहे वो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स के रूप में आए, चाहे वो दरबार साहब में बाणी के रूप में आए, या किसी महापुरुष ने उस लेवल की बात की जो महापुरुषों के लेवल की बात थी कि ऐ निराकार निराकार को पाले। पर जैसे कहा गया, एक महापुरुष आए, उसके आगे और महापुरुषों ने जिन्होंने उनका काम करना शुरू किया, उन्होंने उनकी बात नहीं की जो महापुरुषों ने कहा कि उस निराकार को पाओ। फिर उन्होंने उन महापुरुषों के साथ हमें जोड़ना शुरू कर दिया। फिर वहीं सीमित नहीं, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, कहीं पहुंच नहीं पाए। फिर आदत ही हमें ऐसे बना दी, कहानियां इस तरह से सुना दी गई, ऐसे प्रेजेंटेशन कर दी गई सिर्फ कहानियों की। अब कोई माइथोलॉजी मूवी कभी घर पे चल रही हो तो बच्चे या कोई सवाल करते हैं, ऐसे हुआ था। अब हम उन्हें क्या कह दें, ऐसे हुआ था? कौन था उस समय में? ना कोई 5000 साल पहले था, ना कोई 500 साल पहले था। क्या कहानियां हैं, हमें कहानियों में इस तरह से कहानियां सुना दी जाती हैं और हम उन कहानियों में मगन हो के बस उन आडंबरों में फंसे रह गए, कर्म नहीं कर सके, शुभ कर्म नहीं कर सके। वो जो महापुरुषों ने जो धर्म की बात कही कि यह जीव ये शरीर छोड़ने से पहले उस परमात्मा को पाले, वो सच से दूर होकर कहीं के कहीं, कहीं के कहीं, कहीं के कहीं, तो उसमें हुआ क्या? उस ओंकार से, उस निराकार से तो हम कोसों दूर हैं। अब बात होती है शरीरों की। अब शरीरों में बात होने से क्या हुआ? जो भोलेनाथ की बात करते हैं वो विष्णु के खिलाफ बोल देते हैं, विष्णु महाराज जी के। कोई मजहब की बात करते हैं तो एक मजहब वाले दूसरे मजहब को बुरा बोल रहे हैं। अब जब एक मजहब वाले दूसरे मजहब वाले को कंप्लीटली नकार रहे हैं तो रब तो नहीं हुआ। उनके हिसाब से वो रब नहीं है, उनके हिसाब से वो रब नहीं है। सच में दोनों ही फिर रब नहीं हुए। तो रब कौन है? वही निराकार, जिसे सुमिर लें। वो रब कौन है? ये प्रकृति। इसे संवार लें, इसे निहार लें। अब बताओ, ये जो प्रकृति है, हम हरी घास देखकर, फूलों के रंग देखकर तो मोहित हो जाते हैं, पर उन्हें जो जीवन देता है वो अदृश्य है। तो अब उससे प्रेम कैसे होगा हमारा? यही वजह है, कोई मूर्ति तक सीमित हो गया, कोई शरीर तक सीमित हो गया, कोई और आडंबरों में सीमित हो गया, पर वहां तक पहुंच नहीं सका जो सच में हमारी कंप्लीशन थी। सो चॉइस हमारी है, चाहे निराकार को पालें, चाहे प्रकृति में पालें, चाहे जल थल आकाश उसमें पालें, या फिर एक किसी साकार में पालें। ऑप्शंस, चॉइसेस बहुत हैं। वो जो शरीर छोड़ के जा चुका है, वो शरीर अब कहां आएगा? जब रब की बात करते हैं, वो शरीर छोड़ गए, उस शरीर जो छोड़ गए उन्हें हम ध्या रहे हैं, तो हमारे माता पिता भी हमें छोड़ के गए हैं।
वो भी तो कोई आत्मा है, कहीं घूम रहे होंगे, उन्हें बुला लें, उन्हें बुला लें, उन्हें पालें। कई होते हैं ना, मेरे पिता छोड़ गए, माँ छोड़ गई, मेरा भाई छोड़ गया, पत्नी छोड़ गई, पति छोड़ गए, उन्हें पालें। हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पाना उस निराकार को ही है, चाहे जिस भी नाम से पुकारा, पर मेल उस निराकार से ही होगा, इस निराकार का। और जिस दिन वो होगा वो है संपूर्णता, और वही सच्चाई है। चाहे हम वेद उपनिषद पढ़ लें, चाहे किसी महापुरुष की वाणी कह लें, रचनाएं कह लें, वो जो सच में उस रब के फकीर महापुरुष होंगे, वो हमें वही संदेशा देंगे, निराकार का निराकार से संबंध, संपूर्णता। वो जो अपने साथ जोड़े, आडंबरों में फंसाए, कारोबार चल रहे हैं, दुनियादारी चल रही है, साथ संगत जी, और जहां श्रद्धा बनी है बनी रहे, पर निगाह मार के देख लिया करें, क्या इसमें कुछ फायदा हो रहा है, क्या इसमें से आगे कुछ हमें मिल रहा है। और नहीं तो ये मनुष्य जामा इन बातों के लिए वेस्ट करने के लिए नहीं है। इस मनुष्य जामे को हम व्यर्थ गवा रहे हैं, इसे संभाल लें। और अगर खुशकिस्मती है, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ के वहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या जीवन में कोई महापुरुष है जिसे हम जैसे आम जीवों को सत्संग के जरिए कुछ समझा दे, ऐसी अगर कोई उपलब्धि होती है तो इस बात का ज़रूर फ़ायदा ले लें और अपने आप को पहचान लें, अपने आप की कमियां और अपने आप के गुणों को पहचानें, और कमियों को ख़त्म करके गुणों को और उभार के उस रब तक पहुँचें और उस रब की प्राप्ति करने। सत ओंकार।